हेलो गाइस, मैं हूं जीविशा और आपका स्वागत है जीविशा क्लासेस में। ये वीडियो जो है वो पार्ट 5 है ऑफ पंजाब जीके। हमारे पंजाब जीके के 4 पार्ट जो हैं वो आ चुके हैं। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज की हमारी वीडियो है वो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब पर है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका इस्टेब्लिश ईयर कौन सा है, लिटरेसी रेट क्या है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, तो डिप्टी कमिश्नर कौन है वहाँ के, जैसे आपको पता ही होगा कि चीफ है ना, मुखी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं। हमारी करंट अफेयर की जो वीडियो है वो भी डेली बेसिस पर अपलोड हो रही है। इसके साथ हमारी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है वो भी साथ साथ चैनल पर चल रही है। तो आज हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ओके, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या कुछ कवर करेंगे हम, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से एरिया में हैं, ठीक है, इस्टेब्लिश ईयर क्या है इनका, ठीक है, वो सब कुछ कवर करेंगे। उसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि मैं आपको मैप के थ्रू वीडियो के लास्ट तक बताऊँगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ओके, शुरू करते हैं। व्हेन डिड फाजिल्का इस्टेब्लिश एज अ डिस्ट्रिक्ट? तो फाजिल्का जो है उसको एज अ डिस्ट्रिक्ट जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया? ऑप्शन है हमारे पास 4, 1994, 1992, 2006 एंड 2011। तो क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर? मैं आपको क्वेश्चन मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट का मैं क्वेश्चन लूँगी एंड देन उसके बाद हम उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं आपको साथ साथ डिटेल में बताती रहूँगी। ओके, ये सब कुछ ओके उनके डिटेल्स में सब कुछ आपको क्लियरली बताती रहूँगी कि कौन सा एरिया है, पॉपुलेशन क्या है, एस्टैब्लिश ईयर क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, तो ये क्वेश्चन है ओके कि फाजिल्का का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ हो गया एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो कब हुआ? फाजिल्का का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2011 में है। ओके, यानी कि क्या है हमारा 4th ऑप्शन सही बैठ जाता है। ठीक है, तो क्या डेट है? 25 जुलाई 2011। ओके, तो 25 जुलाई 2011 को फाजिल्का का एज अ डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, फाजिल्का के बारे में देख लेते हैं। एरिया कितना है इसका? 3113 स्क्वायर किलोमीटर जो है इनका एरिया है। पॉपुलेशन जो है वो 11,80,483 है। लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट ठीक है, 86.03 है। ओके, ब्लॉक 5 हैं, विलेजेस 362 है, म्यूनसिपैलिटीज़ 4 हैं। ओके, तो डिप्टी कमिश्नर्स कौन है यहाँ के? ओके, तो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जो है मिस्टर हिमांशु अग्रवाल। ओके, IAS ऑफिसर हैं। ओके, कौन है? मिस्टर हिमांशु अग्रवाल। ओके, तो ये सब कुछ इनके फाजिल्का की मेन डिटेल है। आप इसको चेक कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ जो है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में, ताकि आपको कुछ भी सर्च ना करना पड़े। ठीक है, आज की डेट में ये जो पढ़ रहे हैं मैं इनकी ऑफिशियल साइट से लिया है, जो भी कुछ लिया है वो मैंने इनकी ऑफिशियल साइट से लिया है। ओके, तो जितना भी पॉपुलेशन, एरिया, लिटरेसी रेट, ब्लॉक, विलेजेस, जितनी भी चीज़ें ली हैं वो मैंने इनकी ऑफिशियल साइट से ही ली हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इनका दिया गया। तो यानी फाजिल्का कब इस्टेब्लिश हुआ था? 25 जुलाई 2011 को। ठीक है, फाजिल्का का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज अ डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं हमारा कौन सा है। व्हेन डिड मोगा एस्टैब्लिश एज अ डिस्ट्रिक्ट? ओके, तो मोगा के बारे में है कि मोगा जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था एज अ डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो 4 ऑप्शंस हैं, 1995, 1992, 1996 एंड 1998। कौन से ईयर हो सकता है? ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ का कुछ फेमस चीज़ें बता सकते हैं, या आप कवर करने मतलब आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, कि क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1995। ओके, जो मोगा है, मोगा का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1995, 24 नवंबर ऑफ 1995 में जो है वो मोगा डिस्ट्रिक्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, अब कुछ मोगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, जो मोगा डिस्ट्रिक्ट है वो 17th डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। ओके, 17th डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। ओके, एरिया कितना दिया गया है? एरिया है इसका 2242 किलोमीटर। ओके, पॉपुलेशन कितनी है? 9,95,746। तो आप नियर अबाउट लगा सकते हो 10 लाख, या फिर आप अगर 95 को कवर करना चाहते हो तो आप 95,000 ले सकते हैं। ओके, 9,95,000। ओके, लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है यहाँ पर। विलेजेस कितने हैं? 322। ओके, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कौन से हैं? ठीक है, कुलवंत सिंह। ओके, जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं। ओके, IAS ऑफिसर हैं यहाँ के। ओके ओके, एक बार और बता देती हूँ, यहाँ का इम्पॉर्टेंट एस्टैब्लिश ईयर जो कब का है वो है 24 नवंबर ऑफ 1995। ओके, तो ये क्या है? मोगा का एस्टैब्लिश ईयर है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर आपको मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन लग रही है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या फिर आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इस्टेब्लिश इन 2006? तो इन्होंने पूछा है, पहले तो हमने दो क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट कहा था लेकिन इस्टेब्लिश ईयर बताना था। यहाँ पर इस्टेब्लिश ईयर दे रखा है और हमें डिस्ट्रिक्ट बताना है, तो कौन सा है? ओके, तो 2006 में कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश किया गया था? ओके, ऑप्शन 1 है मोगा, ऑप्शन 2 है गुरदासपुर, ऑप्शन 3 है SAS नगर जिसको मोहाली बोला जाता है, और ऑप्शन 4 है फरीदकोट। तो मोगा अभी हमने पढ़ा 1995 में है। ओके, और गुरदासपुर जो रहा है, ओके, हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस रहा है, तो ऑब्वियसली हम आंसर चलो देख ही लेते हैं। ओके, आंसर है इसका मोहाली। ओके, SAS नगर मोहाली, शहजादा अजीत सिंह नगर। ओके, तो ये इस्टेब्लिश ईयर इनका कितना है? 2006। 14 अप्रैल 2006 में जो है SAS नगर की इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, मोगा जो था वो हमारा 17th था। ठीक है, तो यहाँ पर जो SAS नगर है वो हमारा 18th डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है। तो किस में से, कौन से 2 हिस्सों में से, मतलब इन्होंने बता रखा है कि रोपड़ एंड पटियाला। ठीक है, रोपड़ और पटियाला को कर्व्ड आउट करके इन्होंने जो SAS नगर जो है इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो यानी बीच का हिस्सा है कहीं ना कहीं। ओके, पटियाला और रोपड़ में से निकला है। हमने पहले ही बताया कि 14 अप्रैल 2006 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट रखी गई थी। ओके, एरिया कितना है? 111 पर 1000 हेक्टेयर। ओके, पॉपुलेशन कितनी है? 9,94,628। तो ये नंबर्स हैं, आप नियर अबाउट देख सकते हैं। ब्लॉक 3 है, 8 म्यूनसिपैलिटी हैं, और ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो हमारे अमित तलवार हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। विच वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज अ प्रिंसली स्टेट? अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी रिलेटेड करता है और इंडियन हिस्ट्री से भी। ओके, कि हमारा जो प्रिंसली स्टेट है इनमें से कौन सा है? ओके, तो जालंधर, मोगा, रूपनगर और पटियाला में से जो कौन सा है वो प्रिंसली स्टेट है? ठीक है, ऑब्वियसली पटियाला जो है वो काफ़ी फेमस रहता है अपने प्रिंसली स्टेटस के लिए इन द हिस्ट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली पटियाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो जो हमारा पटियाला है वो प्रिंसली स्टेट जो है वो पंजाब का है। ओके, इनमें से ऑप्शंस में से। ओके, बाकी तो और भी थे, जींद वगैरह थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो पटियाला है आंसर। ओके हमारा। ठीक है, तो क्या है कि प्रिंसली स्टेट जो है कौन सी, जिसको रॉयल सिटी बोला जाता है, आज तक रॉयल सिटी जो है वो बोला जाता है पटियाला को। ओके,
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है पटियाला। ओके, तो अब हम कुछ पटियाला के बारे में देख लेते हैं, क्या पॉपुलेशन है, क्या एरिया है। ओके, तो पॉपुलेशन कितनी है, 95,686। ओके, 18,95,686। और एरिया कितना है, 3222 स्क्वायर किलोमीटर है। लिटरेसी रेट ओके पिछलों से कम है, तो लेकिन देख लेते हैं 75.3 जो है % लिटरेसी रेट है। ब्लॉक 10 है, विलेजेस 934, काफ़ी नंबर्स में है, ठीक है। 934 जो है विलेजेस हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो 9 हैं। डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो यहाँ की कौन है, साक्षी साने IAS ऑफिसर हैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर। ओके, एज अ करंट देखा जाए तो, ठीक है। आप अगर मेरी 1 साल 2 साल बाद देख रहे हैं तो आप अपना करंट जो है वो डिप्टी कमिश्नर देखकर लिख सकते हैं, लेकिन एज अ प्रेजेंट जो है वो साक्षी साने है। ओके ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो को 102 बार सुन सकते हैं या 2x पर सुन लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, लुधियाना इज़ फाउंडेड इन अ विच रीजन, ठीक है। कौन से रीजन में है जो लुधियाना पड़ता है। ओके, तो आपको पता ही है पंजाब के जो 3 रीजन्स डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, एज अ कल्चर एंड उनके सभ्याचार और कल्चर से रिलेटेड। ओके, तो माझा मालवा दोआबा है। तो लुधियाना किस में पड़ता है ये पूछा गया, तो लुधियाना पड़ता है हमारा मालवा में। ओके, तो लुधियाना का जो रीजन है वो मालवा में पड़ता है। मैं आपको पूरा जो समझाने की कोशिश करूँगी, ट्राई करने की कोशिश करूँगी, वीडियो के लास्ट में आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे कैसे जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से रीजन में पड़ते हैं और कैसे कैसे पड़ते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा लुधियाना के बारे में देख लेते हैं। लुधियाना के बारे में लार्जेस्ट एरिया है। ओके, पंजाब का अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट एरिया जो है वो रखता है 3767 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ओके, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मतलब लार्जेस्ट अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें भी लुधियाना सबसे नंबर 1 है, और पॉपुलेशन में देखा जाए तो उसमें भी। ओके, विलेज कितने हैं इसमें, 916 विलेजेस है, एज कम्पेयर पटियाला से कम है। ओके, देखा जाए तो जोन्स जो हैं 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है, ABCD में। ओके, डिप्टी कमिश्नर कौन है यहाँ पर, श्रीमती सौरभी मलिक। ओके, सुरभि मलिक जो हैं वो यहाँ की IAS ऑफिसर जो हैं डिप्टी कमिश्नर हैं यहाँ पर। ओके, तो बस ये याद रख लेना, यहाँ पर लार्जेस्ट एरिया है ओके पंजाब का, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है जो यहीं पर मिलती है। ओके, पंजाब का इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है वूल के लिए, वूल इंडस्ट्री के लिए जो है वो एक फेमस माना जाता है पूरे पंजाब में, ठीक है, ये लुधियाना एरिया। ओके, तो यहाँ वूल इंडस्ट्री के लिए फेमस है यहाँ पर। ओके, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ की कुछ फेमस चीज़ें जो हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। ओके, शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, तो लुधियाना के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है कि लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, विलेज इतना है, 4 जोन्स हैं, ABCD में डिवाइड किया गया है, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो सुरभि मलिक हैं। ओके, IAS ऑफिसर हैं यहाँ के। ओके, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। ओके, आप अच्छे से देख लीजिए कि कैसे कैसे, मैं आपको वैसे लास्ट में बताने की बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी इन द मैप। ओके, व्हेन डिड द फतेहगढ़ साहिब इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, तो पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा था लुधियाना के बारे में, लेकिन अब यहाँ पर है फतेहगढ़ साहिब। ओके, पूछा गया है कि फतेहगढ़ साहिब जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड किया गया। 4 ऑप्शंस आ दिया, 1991, 1992, 1993 एंड 1994। क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर कि फतेहगढ़ साहिब जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया। तो फतेहगढ़ साहिब इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1992। ओके, 1992 में जो है फतेहगढ़ साहिब इस्टेब्लिश जो है वो एज अ डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और डेट क्या थी इसकी,
13 अप्रैल 1992, ओके, इस दिन को। अब कुछ डिटेल देख लेते हैं फतेहगढ़ साहिब की। एरिया क्या है? ओके, 26,120 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ओके, पॉपुलेशन जो है वो 6,163 है। लैंग्वेज पंजाबी है यहाँ पर। विलेजेस जो हैं वो 454 ही हैं। मेल फीमेल्स दी हुई हैं एज कम्पेयर टू, अगर मेल देखे जाएँ वो ज़्यादा है, फीमेल्स कम है यहाँ पर। ओके, विलेजेस, ओके, मैं पहले बता दिया 454। डिप्टी कमिश्नर कौन है यहाँ के? जो डिप्टी कमिश्नर हैं यहाँ पे परनीत शेरगिल। ओके, परनीत शेरगिल जो है वो यहाँ पर IAS ऑफिसर जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं यहाँ के। ओके, आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो बैठ जाता है कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू सा लेकर जाते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, है ना, लेके जाना चाहिए भी, ताकि हमें पता हो आप किस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसकी खासियत तो ऑब्वियसली पता ही होनी चाहिए हमें कि कितनी पॉपुलेशन है, कितना एरिया है, क्या लैंग्वेज है, ये सब चीज़ें, और ये DC कौन है ना, MLA कौन है वहाँ से, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली हमें कवर करनी ज़रूरी हैं। ओके, MLA कौन है, MP कोई है वहाँ से, तो आप वो कर सकते हैं याद, है ना। तो ऐसी करंट अफेयर जो है आपको ऑब्वियसली अगर किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट और एक स्टेट के ऑलमोस्ट जितने इम्पॉर्टेंट, है ना, बड़े लार्जेस्ट एरियाज़ हैं उनसे तो कवर कर ही सकते हैं आप। ओके, तो जल्दी से हम अपना नेक्स्ट जो अपना डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सा है। ओके, तो नेक्स्ट जो पूछा गया है वो पूछा गया है फाउंडेशन ऑफ गुरदासपुर। तो गुरदासपुर की फाउंडेशन पूछी गई है। अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर जो है गुरदासपुर जो है कहीं ना कहीं आपके ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट्स में से बैठ जाता है। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम अपने। ओके, 1987, 1856, 1854 एंड 1998। ओके, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। उसमें पूछा गया है कि फाउंडेशन ऑफ गुरदासपुर जो है वो कौन सी है। ओके, आपको बता दूं मैं ये एक शेयर करता है अपनी बाउंड्री विद द इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके, तो गुरदासपुर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है विद द पाकिस्तान। ओके, इसके साथ और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी मैं कवर करूँगी इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके, तो आंसर देख लेते हैं हम। हमारा आंसर है 1852। ओके, जो फाउंडेशन ऑफ गुरदासपुर है वो 1852 में जो है वो रखी गई है। ओके, इसकी फाउंडेशन की गई थी। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा गुरदासपुर के बारे में। क्या पॉपुलेशन है, एरिया क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। ओके, तो पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन जो है वो 22,99,026 जो है वो पॉपुलेशन है। लिटरेसी रेट जो है गुरदासपुर का इन 2011 के अकॉर्डिंग, जितना भी डाटा मैं आपको पहले ही बता दूं ये 2011 के अकॉर्डिंग ही किया गया, क्योंकि सेंसस जो हैं वो तभी किए गए थे, उसके बाद अभी कोई सेंसस नहीं किए गए हैं। तो जितना भी डाटा है वो उसके अकॉर्डिंग ही रखा गया है। ओके, तो लिटरेसी रेट देख लेते हैं। 81.10 जो % है वो लिटरेसी रेट है। एरिया क्या है? 2610। ओके, 2610 किलोमीटर पर स्क्वायर जो है वो एरिया है। ब्लॉक जो है 11 है। विलेजेस जो हैं वो 1124 हैं। ओके, तो ये सब जो है वो रखा गया। अब बस आप इतना याद रखना कि ये जो डाटा है वो 2011 से है। अगर आज की डेट में सेंसस हो जाते हैं या फिर जितना भी, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना डाटा चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आज की डेट में तो इसके बेस पर ही जितने मेल फीमेल्स, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन, ये सब जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही निकाला, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही निकाला गया है। ओके, पॉपुलेशन कितनी है? 22,99,026 जो है हमारी पॉपुलेशन है। लिटरेसी रेट 81
% है, एरिया जो 2610 है, ब्लॉक 11 है, विलेजेस 1124 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। ओके, विच वन ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अब इन्होंने पूछा 4 ऑप्शंस देकर हमें कि ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सा है। मतलब ओरिजिनल का कहने का मतलब है कि जब हमारा पंजाब बना था, है ना, 1947 से, मतलब कुछ भी मतलब बाद में एवोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है। कौन से ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका बाद में एवोल्यूशन नहीं है, पहले ही ओरिजिनल थी ये। ओके, तो कौन से हैं? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, बरनाला, फरीदकोट, फाजिल्का, होशियारपुर। कौन कौन से हैं? बरनाला, फरीदकोट, फाजिल्का और होशियारपुर। ओके, तो बरनाला देखो, बरनाला 2006 में हुआ था, फरीदकोट 1972 में। ओके, फाजिल्का जो है वो 2011 में। तो एक ही बचता है हमारे पास ऑप्शन, होशियारपुर। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है होशियारपुर। होशियारपुर जो है ये हमारा ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट है। ओरिजिनल का मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ओरिजिनल मीन्स कि जब हमारा पंजाब आज़ाद हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था, तब 1947 से, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मतलब ओरिजिनली बने हुए थे, ठीक है। तो उसमें से होशियारपुर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, इसकी होशियारपुर के बारे में देख लेते हैं। एरिया कितना है? 3386 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन कितनी है? 15,86,625। लैंग्वेज पंजाबी है। विलेजेस कितने हैं? 1416। और बिस्त द्वाब जो है यहाँ का एरिया पड़ता है। ओके, बिस्त द्वाब का मतलब जानते हैं कि द्वाब मतलब 2 नदियों के बीच का, लेकिन बिस्त पड़ता है यानी ब्यास एंड सतलुज के बीच का एरिया। ओके, तो बिस्त द्वाब जो है ये इसका रीजन पड़ जाता है, ठीक है ना। बिस्त मीन्स बी से ब्यास जो है वो सत से है सतलुज। ओके, तो बिस्त द्वाब जो है वो एरिया पड़ जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये एक ओरिजिनल है यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर का आप नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन है यहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बाउंड्री विद द पटियाला एंड लुधियाना। ओके, अगर मैं बोलूँ आपको फतेहगढ़ साहिब को छोड़कर, क्योंकि फतेहगढ़ साहिब जो हैं वो भी लुधियाना और पटियाला को बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आपको बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है संगरूर, ओके, जालंधर, अमृतसर और मोहाली। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, मोहाली जो है वो लुधियाना के साथ जो है वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करता, पटियाला के साथ करता है। अमृतसर जो है वो बहुत दूर पड़ जाता है, जलंधर भी। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे लिए, तो वो कौन सा है? संगरूर। ओके, तो अगर एक और ऑप्शन में होता तो फतेहगढ़ साहिब, तो ऑप्शन 2 सही होते हैं हमारे। फतेहगढ़ साहिब और संगरूर जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं विद द पटियाला एंड लुधियाना। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट आंसर है संगरूर। ओके, जो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? पटियाला एंड लुधियाना के साथ। ओके, आप ऐसे बाउंड्रीज वगैरह अगर हम फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में अच्छी तरह देखकर जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओके, तो संगरूर के बारे में कुछ देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। एरिया क्या है? 3625 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया है। पॉपुलेशन कितनी है? 16,55,159। ओके, 16,55,169। 8 ब्लॉक्स हैं। असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो 5 हैं। और जो डिप्टी कमिश्नर संगरूर के हैं वो कौन हैं? श्री जितेंद्र जोरवाल, ठीक है, IAS ऑफिसर हैं। ऑब्वियसली देखा जाए तो सारे जितने भी DCs हैं वो IAS ऑफिसर्स ही होते हैं। ओके, तो एरिया मैंने आपको बताया कि 3625 है। पॉपुलेशन 16,55,000 कुछ है। ब्लॉक 8 हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज 5 हैं। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो जितेंद्र जोरवाल है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ नया करंट
चीज़ है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ फेमस प्लेसेस हो सकते हैं वहाँ के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के, या आपको जहाँ का भी पता है वहाँ का बता सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे मतलब उतना अच्छा होगा हमारे लिए भी, है ना, कि आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहेगा। ओके, तो ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी संगरूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके, तो जल्दी से नेक्स्ट जो हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करते हैं कि कौन सा है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से किए हैं, संगरूर, फाजिल्का, ठीक है, तो ये सारे कवर कर लिए हैं, मोगा। अगला देखते हैं कौन सा है हमारा। ओके, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इस्टेब्लिश नियर द चंडीगढ़ एक्सेप्ट ऑफ मोहाली। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मोहाली को छोड़कर चंडीगढ़ के नेड़े जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और रोपड़। ओके, अमृतसर दूर पड़ जाता है, ठीक है, आपको मैं मैप में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, मैंने लास्ट में बहुत अच्छे से कवर किया है कि अमृतसर कहाँ पर है, जालंधर कहाँ है, लुधियाना कहाँ है, रूपनगर कहाँ है जिसको रोपड़ बोला जाता है, रोपड़ कहाँ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बैठ जाता है वो रोपड़ है। ओके, ये बाउंड्री शेयर करता है विद हरियाणा। ओके, हरियाणा जो है वो हरियाणा के साथ जो है वो शेयर करता है अपनी बाउंड्री। ओके, तो हरियाणा, इधर से रोपड़, बीच में मोहाली, छोटा सा चंडीगढ़ और फिर मोहाली, है ना, तो ऐसे जो एरिया जो डिवाइड किया गया है। ओके, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज़ फेमस फॉर गेम्स इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो गेम्स के बारे में जो है किस चीज़ के लिए, गेम्स इंस्ट्रूमेंट यानी स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है इस चीज़ के लिए। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, जालंधर, ऑप्शन 2 है लुधियाना, ऑप्शन 3 है कपूरथला और ऑप्शन 4 है मोगा। ओके, तो 4 ऑप्शंस है कौन कौन से, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला और मोगा। क्या हो सकता है, बचपन में ही हम पढ़ते आए हैं इस चीज़ को कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो फेमस है। ऑब्वियसली यस, आपने बिल्कुल दिमाग में सही सोचा होगा, इस जालंधर। ओके, तो जालंधर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, कि जो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए और स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो फेमस है। ओके, फिर भी हम ऑफिशियली देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर है, ओके, आंसर है वही जालंधर। ओके, अब कुछ थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं जालंधर के बारे में कि क्या एरिया है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, ये सब कुछ कवर देख लेते हैं हम अपना करने की। ओके, एरिया जो है 2632 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। पॉपुलेशन कितनी है 21,93,590। ओके, विलेजेस कितने हैं 954, है ना, काफ़ी अमाउंट में है। तो 954 जो है वो हमारे विलेजेस हैं। लैंग्वेज यहाँ पर 2 चलती हैं, पंजाबी और हिंदी। बाकी में आपने देखा ही होगा पंजाबी थी, यहाँ पर पंजाबी और हिंदी है। आप मलेरकोटला में जाएंगे तो मलेरकोटला में उर्दू भी जो है वो कवर की जा रही है। ओके, डिप्टी कमिश्नर जो हैं जालंधर के वो कौन है, जसप्रीत सिंह। ओके, जसप्रीत सिंह IAS ऑफिसर जो हैं वो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं जालंधर के। ओके, फिर से बता दूँ एरिया कितना है 2632 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन क्या है 21,93,590। विलेजेस 954। लैंग्वेजेस पंजाबी एंड हिंदी। डिप्टी कमिश्नर मैंने आपको बताया जसप्रीत सिंह IAS ऑफिसर हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है। ठीक है, किसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट देखते हैं
कि कौन सा है। कपूरथला इज लोकेटेड इन अ विच रीजन, ठीक है, किस रीजन में जो है वो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिलता है। आपको पहले ही बता दूं कि 3 रीजन हैं, मालवा, ओके, माझा एंड दोआबा, ठीक है। दोआबा जो है वो बीच का एरिया पड़ जाता है आपके, ठीक है, बीच के एरिया का रीजन पड़ जाता है। माझा जो है वो अमृतसर पठानकोट इस साइड पड़ जाता है, और जो मालवा एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, जो लुधियाना से मतलब लुधियाना पटियाला ये काफ़ी रीजन जो है वो कवर कर लेता है। ओके, तो कपूरथला देख लेते हैं। कपूरथला इज़ सिचुएटेड इन अ दोआबा रीजन, ठीक है। तो जो कपूरथला है वो यहाँ पर दोआबा रीजन में है, एट कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ब्यास एंड सतलुज। ओके, तो बिस्त एरिया आपको बताया ही था कि बिस्त एरिया कौन सा है, ब्यास एंड सतलुज का एरिया है, ठीक है। तो वो बिस्त एरिया में, यानी कपूरथला भी कौन से एरिया में पड़ता है, बिस्त एरिया में पड़ता है, इन अ दोआब रीजन। ओके, बिस्त दोआब में ये पड़ता है। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, इसका एरिया कितना है, 1633 किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन जो है वो 8,17,668 ही है। ब्लॉक 5 है, विलेजेस 688 है, ग्राम पंचायत यहाँ पर 535 है, नगर पंचायत जो है वो 4 है। डिप्टी कमिश्नर हमारे को है विशेष सारंगल IAS है, ठीक है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब सब। ओके, तो मैं मैप में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कपूरथला कहाँ पर है, ठीक है, और किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, कैसे कैसे शेयर करता है। ओके, या फिर आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। बहुत ही मतलब अच्छे से ये आपकी एक डिटेल हो जाती है ना, जब भी आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं किसी चीज़ को, तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकली फील होता है ना, तो वो एक्सपीरियंस करना अच्छी बात है, कि मुझे लगता है अच्छी बात है। आप जिस भी चीज़ को देख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली जस्ट देख लें, कि जैसे आपको मैप आपको किसी प्लेस के बारे में पता लगा तो आप गूगल करके देख लीजिए, है ना, कैसे कैसे पड़ता है ये रास्ता। ओके, तो प्रैक्टिकली देख लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, कि हमारे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन सी इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, विच साइड मानसा लोकेटेड इन पंजाब। ओके, तो कौन सा साइड है जहाँ पर मानसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब का लोकेटेड है। ओके, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, कौन कौन से, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। कौन से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कि जो मानसा डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो आप साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस तरीके से भी जो है आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को खुद करके देखें कि हमारा जो रीजन है या हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर, कौन से एरिया में पड़ता है, किस साइड पड़ता है। ओके, साउथ में पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, किस साइड पड़ता है, ठीक है, ये चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो आंसर क्या है हमारा, साउथ ईस्ट। ओके, जो मानसा है वो पंजाब का, वो कौन से एरिया में कौन सी साइड पड़ता है, वो साउथ ईस्ट साइड में पड़ता है। ओके, तो कुछ जो इंफॉर्मेशन है मानसा डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो कवर कर लेते हैं हम अपनी, ठीक है, अगली स्लाइड में। ओके, तो कब बना है, 13 अप्रैल 1992 में, यानी 13 अप्रैल 1992 में इसको फॉर्म किया गया था। ओके, एरिया कितना है, 2174 स्क्वायर किलोमीटर है। लैंग्वेज क्या है, पंजाबी है। विलेजेस कितने हैं, यहाँ पर विलेजेस जो हैं वो 242 हैं, 242। पॉपुलेशन कितनी है, 7,69,754। ओके,
यहाँ पर जो है एज़ कम्पेयर टू दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कम है, ठीक है, देखा जाए जितना भी, ओके। लेकिन ऑब्वियसली चलो, डिप्टी कमिश्नर कौन से हैं मानसा के, ओके, मिसेस बलदीप कौर, ठीक है, बलदीप कौर जो हैं आईएएस ऑफिसर जो हैं वो यहाँ की डिप्टी कमिश्नर हैं मानसा की, ओके। फॉर्म कब किया गया था? 13 अप्रैल 1992 में, ओके। जो एरिया है वो 2174 स्क्वायर किलोमीटर है। लैंग्वेज यहाँ की पंजाबी ही है। जो विलेज है वो 242 हैं। पॉपुलेशन जो है वो 7,69,751 है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो मानसा के मिसेस बलदीप कौर जो हैं आईएएस ऑफिसर, वो यहाँ की डिप्टी कमिश्नर हैं, ओके। तो जल्दी से हम अपनी नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसको देख लेते हैं, ओके। विच डिस्ट्रिक्ट न्यूली रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्ट्रिक्ट? आज के टाइम से कंपेयर करोगे तो न्यूली कौन सा बैठ जाता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो बिल्डअप किया गया है, ओके। तो कौन सा जो है वो न्यूली डिस्ट्रिक्ट जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास, SAS नगर, फतेहगढ़ साहिब, ऑप्शन 3 है फरीदकोट एंड ऑप्शन 4 है मलेरकोटला। ये आंसर सबको ही आता होगा, ठीक है। इतना तो मतलब अगर पंजाब में रह रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली इसका आंसर पता होगा, लेकिन आप पंजाब से बाहर भी है तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये न्यूली डिस्ट्रिक्ट जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है, ओके। तो आप बिल्कुल सही आंसर सोच रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आंसर मलेरकोटला, ओके। इसका जो आंसर है वो क्या है? मलेरकोटला, ओके। तो मलेरकोटला जो है वो न्यूली रिकॉग्नाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है इन द पंजाब, ठीक है। आज की डेट में देखा जाए, आज की तारीख से अगर नोटिस करोगे तो जो न्यूली है वो यही है। 2021 में मतलब 2021 में जो है इसको रिकॉग्निशन दी गई है, ओके। एरिया कितना है इसका? एरिया जो है वो 684 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन जो है वो 4,29,754 है। विलेजेस कितने हैं? 192। लैंग्वेज देखो, मैंने पहले ही बताया था ना, यहाँ पर लैंग्वेज जो है उर्दू भी देखने के लिए मिलेगी आपको। तो पंजाबी उर्दू एंड इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश, ओके। तो 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ पर हैं। कर्व्ड आउट कहाँ से किया गया है इसको? संगरूर से, ठीक है। तो संगरूर से कट आउट थोड़ा सा करके जो है मैं आपको रीज़न बताऊंगी बिल्कुल यहाँ पर कि मलेरकोटला कहाँ पर मिलता है, ठीक है। जहाँ पर संगरूर का एरिया है ना, संगरूर और लुधियाना वाला एरिया, जहाँ पर वो बाउंड्री शेयर करता था, है ना, वो अब बाउंड्री जो है वो शेयर नहीं करेगा, ठीक है। वो अब मलेरकोटला शेयर करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो कर्व्ड आउट करके संगरूर में से जो है वो यहाँ पर जो है मलेरकोटला जो है वो रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो 23rd डिस्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियसली 23 के 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये लेटेस्ट है, ठीक है। आज की डेट में देखा जाए तो ये लेटेस्ट है, ओके। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है ये ऑन 2 जून 2021, यानी 2 जून ऑफ 2021 में जो है इसको रिकॉग्निशन दी गई थी, ओके। डिप्टी कमिश्नर मलेरकोटला के कौन है? ठीक है, श्याम अग्रवाल, ओके। आईएएस ऑफिसर हैं श्याम अग्रवाल। इनको क्या है, जो डिप्टी कमिश्नर जो है वो मलेरकोटला के है, ओके। कहाँ से किया गया इसको, ये इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। संगरूर, और कौन सी डेट एस्टैब्लिश ईयर है, कौन सा है? 2 जून 2021, ओके। विच डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज अ गुरु की नगरी? ठीक है, ये जीके से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखा है और सबको पता भी होगा इसका आंसर कि गुरु की नगरी किसको बोला जाता है, ओके। फिर भी हम 4 ऑप्शंस देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। ऑप्शन 1 है बरनाला, ऑप्शन 2 है अमृतसर, ऑप्शन 3 है गुरदासपुर, ऑप्शन 4 है होशियारपुर, ओके। तो कौन सा होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमृतसर, ओके। जो गुरु की नगरी है ना, गुरु की नगरी नाम से बुलाया जाता है जिस डिस्ट्रिक्ट को, जिस एरिया को, वो कौन सा है? अमृतसर,
ठीक है। अमृतसर वो प्लेस है जहाँ पर किस नाम से बुलाया जाता है इसको, ठीक है, अमृतसर भी बोलते हैं कई लोग, है ना, अमृतसर भी बोलते हैं इसको, अमृतसर वैसे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, ओके, अमृतसर। ओके, तो अमृतसर जो है उसको गुरु की नगरी बोला जाता है, ठीक है। कुछ डिटेल देख लेते हैं आप, ठीक है, कि अमृतसर के बारे में। एरिया कितना है, 2683 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 2683 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है, 24,90,656। ओके, तो नंबर्स का मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है नंबर्स को याद करना या नंबर्स को बार बार रिपीट करना। ओके, तो अगर मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी फॉर दिस। ओके, तो विलेज कितने हैं, 750 विलेज हैं। ओके, विलेजेस लैंग्वेजेस की कौन कौन सी हैं, मलेरकोटला में उर्दू ऐड की गई थी, ठीक है, यहाँ पर हिंदी है। ओके, पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो लैंग्वेज कितनी है, पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश जो है, तीनों लैंग्वेज जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बोली जाती हैं। ओके, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर कौन से हैं, हरप्रीत सिंह सुदान, ठीक है, जो यहाँ के IAS ऑफिसर हैं वो डिप्टी कमिश्नर कौन से हैं हमारे, हरप्रीत सिंह सुदान। ओके, सबको पता है कि अमृतसर इज़ अ फेमस फॉर, है ना, ऑब्वियसली सभी जानते हैं, फॉर द गोल्डन टेम्पल। ओके, गोल्डन टेम्पल के लिए ये वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट शेयर इट बाउंड्री विद पाकिस्तान। अब पूछा गया है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं पूछने के। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ इनमें से, मतलब ये 4 ऑप्शंस है, करते बहुत सारे हैं लेकिन ये ऑप्शंस में देखना है हमने कि कौन सा है, ठीक है। इनमें से जो कौन सा है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। पटियाला, ऑप्शन 1 है पटियाला, ऑप्शन 2 है लुधियाना, ऑप्शन 3 है खन्ना, ऑप्शन 4 है पठानकोट। पहली बात तो ये बता दूँ कि खन्ना जो है वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है, खन्ना जो है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है। पटियाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, लुधियाना है और पठानकोट है, लेकिन खन्ना नहीं है, तो खन्ना वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है। 3 ऑप्शंस बचते हैं हमारे, ठीक है। लुधियाना जो है किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, बिकॉज ऑफ देयर लैंड लॉक्ड है वो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बैठ जाता है हमारा वो है पठानकोट, ठीक है। पठानकोट इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है, कि जो शेयर करता है अपनी बाउंड्री विद द इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी पाकिस्तान के साथ जो है अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। ओके, इसका देख लेते हैं पठानकोट के बारे में भी, ठीक है। 929 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इसका, ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, 6,26,000, बहुत है ना, देखा जाए तो कम है, 6,26,154। विलेजेस कितने हैं, 462 है। लैंग्वेज कितनी है, पंजाबी और हिंदी, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ डिस्ट्रिक्ट कब, 27 जुलाई 2011 में, ठीक है। तो 27/2011 में जो है इसको डिस्ट्रिक्ट जो है वो एज अ रिकॉग्निशन दी गई थी। ओके, ओके, तो इसको डिक्लेयर कब किया गया था एज अ डिस्ट्रिक्ट पठानकोट को, 27 जुलाई 2011 को। लैंग्वेज पंजाबी और हिंदी है। डिप्टी कमिश्नर पठानकोट के कौन है, हरबीर सिंह, ठीक है, IAS ऑफिसर जो है हरबीर सिंह, वो पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर हैं। ओके, एरिया कितना है फिर से बता दूं, ठीक है, 929 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन 6,20,000 नियर अबाउट है। विलेजेस जो है 462 है। लैंग्वेज जो पंजाबी एंड हिंदी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए बैठ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। Which one of the district established in 7 November 1995? अब यहाँ पर आपको इस्टेब्लिश ईयर दे रखा है और आपको पूछा गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है इस इस्टेब्लिश ईयर में जो है वो इस डेट को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, देख लेते हैं।
ओके, ऑप्शन 1 है SBS नगर यानी शहीद भगत सिंह नगर, जिसको नवा शहर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है मुक्तसर, फिर है तरन तारन और SAS नगर मोहाली। ओके, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 7 नवंबर 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था? कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? बताइए कौन सा हो सकता है, सोचिए अपने दिमाग में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है SBS नगर। ओके, शहीद भगत सिंह नगर जो है वो 7 नवंबर 1995 को एज अ डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको नवा शहर भी बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। ये कर्व्ड आउट ऑफ होशियारपुर एंड जालंधर, यानी जालंधर और होशियारपुर को, ठीक है, काट कर जो है वो बनाया गया। कर्व्ड आउट मतलब उसमें से निकाल कर कुछ हिस्सा जो है वो नवा शहर का बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन नवंबर, ठीक है, तो ये कब बनाया गया? मैंने पहले ही बताया, नवंबर 7 1995 को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, एज अ रिकॉग्नाइज किया गया था, या फिर कहीं डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। एरिया जो है वो कितना है इसका? ठीक है, 1267 यानी 1267 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। पॉपुलेशन कितनी है इसकी? इसकी पॉपुलेशन है 6,12,310 यानी 6,12,310 जो है नियर अबाउट इसकी पॉपुलेशन। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये डाटा 2011 के बेस पर है। ओके, क्योंकि हमारी सेंसस जो है उसके बाद नहीं हुई है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई थी 2021 में। ठीक है, तो ये जितना भी डाटा है, मतलब आप अगर जिस दिन ये सेंसस हुए तो हमारे पास एक नया डाटा, और ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा, बिल्कुल अलग डाटा होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जितना भी है वो आपके 2011 के बेस पर है। ओके, ये एरिया है, पॉपुलेशन है। ओके, लैंग्वेज जो है पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश हैं। ठीक है, विलेजेस कितने हैं इसके? 417। और जो IS डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं नवजोत पाल सिंह रंधावा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि जालंधर इज़ फेमस फॉर। ओके, जालंधर जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था स्पोर्ट्स गुड के लिए जो है वो जालंधर फेमस है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड के लिए ये जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है। ओके, जालंधर जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है। मुझे इतना याद ध्यान है कि मेरे कज़िन ने यहाँ से जो है वो सामान मंगवाया था। ठीक है, अपनी जो क्रिकेट किट होती है, जो भी होता है उसमें, तो वो यहीं से जो है वो ऑर्डर किया था। ठीक है, तो इसलिए मुझे याद है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड जो है वो जालंधर में इसका हब माना जाता है। ओके, इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो एरिया कितना है? 2632 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 2632 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। पॉपुलेशन कितनी है? 21,93,590 यानी 21,93,590 जो है वो पॉपुलेशन जो है इसकी। फिर से वही बता दूँ, 2011 के अकॉर्डिंग है ये सब कुछ। ओके, सेंसस के अकॉर्डिंग। विलेजेस कितने हैं? 954 यानी 954 जो हैं यहाँ के विलेजेस हैं। ओके, तो जालंधर जो है लोकसभा की 13 सीट्स में से, यानी 13 सीट्स में से एक है, और ये रिजर्व कैटेगरी है। ओके, सॉरी, रिजर्व्ड सीट है। ठीक है, रिजर्व्ड सीट मानी जाती है। नेक्स्ट कवर करते हैं हम अपना, ओके, बरनाला। ओके, बरनाला के देखते हैं हम अपना। बरनाला का जो एरिया है वो एरिया कितना है? 1423 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, पॉपुलेशन कितनी है यहाँ की? पॉपुलेशन है 5,96,294। ठीक है, जो इसकी पॉपुलेशन है। तहसील कितनी है? 2 है, ब्लॉक 3 है। और डिप्टी कमिश्नर का नाम क्या है? डॉक्टर हरीश नायर।
ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था बरनाला को? 19 नवंबर 2006 में। ओके ओके। बरनाला का एरिया जो है वो 1427 है किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन इसकी है 5,96,294। तहसील 2 है, ब्लॉक 3 है। डिप्टी कमिश्नर जो हैं यहाँ के डॉक्टर हरीश नायर जो है IAS अफसर, और इस्टेब्लिश इसको किया गया है बरनाला को 19 नवंबर 2006 में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ओके, तो फिरोज़पुर का देख लेते हैं। लिटरेसी रेट जो है वो 95% है। ओके, 95% यहाँ का लिटरेसी रेट है। पॉपुलेशन जो है 10,01,918 है। ओके, आप नियर अबाउट देख सकते हैं यहाँ का एरिया जो है 2406 है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। विलेजेस जो हैं वो 699 हैं। ब्लॉक जो हैं वो 6 हैं, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ 1 हैं। डिप्टी कमिश्नर जो हैं यहाँ के हैं अमृत सिंह, ठीक है, श्रीमती अमृत सिंह IAS ऑफिसर हैं यहाँ के। ओके, तो फिरोज़पुर का आप देख सकते हैं ये सब कुछ बायोडाटा, ठीक है। ये ऑफिशियली साइट से लिया है, और ये डाटा जो है मैं फिर से बता दूं 2011 के डाटा जो सेंसस थे उस पर बेस्ड है। ओके, फिरोज़पुर है, मैं फिर से बता दूं, लिटरेसी रेट 95 है, 95% है। पॉपुलेशन जो 10 लाख के करीब है। जो एरिया है 2406 स्क्वायर किलोमीटर है, 0.84। ओके, और विलेजेस जो हैं 689 हैं, ब्लॉक 6 हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ 1 हैं, और डिप्टी कमिश्नर जो है यहाँ की श्रीमती अमृत सिंह है। ओके, नेक्स्ट अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो देखते हैं कौन सा है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है फरीदकोट। ओके, फरीदकोट है, और फरीदकोट को इस्टेब्लिश जो किया गया था वो 7 अगस्त 1972 को, यानी 7 अगस्त 1972 को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एरिया जो है वो 1475 है, ब्लॉक 3 है, म्यूनसिपैलिटीज़ 3 हैं। ओके, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं फरीदकोट के वो डॉक्टर रूही डग है, वो IAS ऑफिसर हैं। ओके, तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो हमारी लेडी IAS ऑफिसर्स हैं। ओके, डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो लेडी हैं, ठीक है। आपने काउंट करना है, पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है, और उसमें से मुझे ये बताना है कि आज की करंट की डेट में हमारे जो हैं कितनी लेडी डिप्टी कमिश्नर्स हैं। ओके, फरीदकोट का बताया 7 अगस्त 1972 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? मुक्तसर। ओके, तो मुक्तसर के बारे में देख लेते हैं। मुक्तसर का एरिया क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये सब कुछ। ओके, मुक्तसर। ओके, मुक्तसर जो है एरिया इसका है 2,00,000
63,121 हेक्टेयर। ओके, पॉपुलेशन जो है वो 7,77,493 है। लिटरेसी रेट जो है 65.81 है। ब्लॉक 4 है। विलेजेस जो हैं 233 है। म्यूनसिपैलिटीज़ 4 हैं। और ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो यहाँ के श्री विनीत कुमार, ठीक है, श्री विनीत कुमार जो है वो यहाँ के ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर है। ओके, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में एक काम करने के लिए बोला है कि आप क्या करेंगे, वहाँ पर मुझे आप ये बताएंगे कि कितनी लेडी डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इस टाइम पंजाब में करंटली प्रेजेंट हैं। ओके, तो मुख्तसर के बारे में देखा कि पॉपुलेशन इतनी है, लिटरेसी रेट इतना है, ठीक है, ये सब कुछ आप देख ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो बठिंडा है। ओके, तो बठिंडा का एरिया देख लेते हैं। 3385 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन यहाँ की 13,88,525 है। ठीक है, वही बताया सेंसस जो 2011 के अकॉर्डिंग जो भी है। तहसील सब डिवीज़न जो है यहाँ पर 4 है। ब्लॉक 9 है। पंचायत्स जो हैं वो यहाँ पर 313 हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो 6 हैं। ओके, जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं वो हमारे हैं शोखावत अहमद पैरे। ठीक है, शोखावत अहमद पैरे जो है यहाँ के IAS ऑफिसर जो है वो डिप्टी कमिश्नर हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कि अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद में आपको लास्ट में जो है वो मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करूँगी कि आपका जो एरिया है वो किस साइड और कैसे पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो जो हमारा आज का लास्ट डिस्ट्रिक्ट बैठता है यानी 23rd, ठीक है, ओके, तो ये है तरन तारन। ओके, तरन तारन जो है लास्ट है। आप उसकी क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा कैसे है। मैंने आपको 23 कंप्लीट कराने थे तो वो मैंने 23 जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, तो तरन तारन के बारे में देख लीजिए। एरिया जो है 2449 है। ओके, किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, पॉपुलेशन जो है 11,19,911 है। सेंसस वही बताया कि डाटा कहाँ का है, 2011 के सेंसस का है। ओके, और लैंग्वेज पंजाबी है। विलेजेस जो हैं वो 499 है यानी 489 है। नगर काउंसिल जो है 2 हैं। नगर पंचायत भी हैं वो 2 हैं। तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो यहाँ के हैं मोनीश कुमार, IAS ऑफिसर जो है यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं। ओके, तो मैं आपको मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कि कितना एरिया जो है किस साइड जो है वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो ओके, तो देखिए। ओके, तो ये हमारा इंडिया आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखिए ये इंडिया है और इंडिया के इस साइड जो है आपको न्यू दिल्ली दिख रहा होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली के आगे ही जाकर आपको पंजाब नज़र आ रहा होगा, है ना। ये रहा हमारा पंजाब। ठीक है, मैं पंजाब को थोड़ा सा जूम करती हूँ और दिखाती हूँ। ये देखो आपको सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो नज़र आ रहे होंगे, जैसे बठिंडा है, मोगा है ना,
लाहौर, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में चला गया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बठिंडा देख रहे हैं आप, ठीक है, फाजिलका देख रहे हैं, फ़िरोज़पुर देख रहे हैं, तरन तारन है, अमृतसर है, ठीक है। ये सारे जो हैं वो आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि ये जो है मोगा है, देखिए जलंधर है, इधर लुधियाना दिख रहा है, बरनाला दिख रहा है, ठीक है, मलेरकोटला दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे हैं, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। जूम करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। ओके, ये देखिए, ये पठानकोट है, ठीक है, ये देखिए, ये गुरदासपुर है, ठीक है, ये अमृतसर है, ठीक है, ये तरन तारन है, ठीक है, ये फ़िरोज़पुर है, इधर फाजिलका है। ये सारे के सारे जितने मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे जो हैं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इधर जो है आप देख रहे हैं लुधियाना है, इधर कपूरथला है, 2 साइड, ठीक है। इधर से ये पटियाला है, ठीक है, ये पटियाला का रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है। इधर मानसा है ये, ठीक है, ये देखिए, जो ये नीचे वाले आपको, ये बठिंडा है, इधर मुक्तसर है। ये जितने भी फाजिलका, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला, मोहाली, ये जितने भी हैं ये हरियाणा के साथ जो हैं वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ओके, इधर से बरनाला है, ये किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मोगा, फरीदकोट, जलंधर, लुधियाना, शहीद भगत सिंह, ठीक है, ये कपूरथला, ये जो है किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, ये बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन मतलब ये बाउंड्री शेयर करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के साथ ही, लेकिन किसी स्टेट या कंट्री के साथ नहीं करते हैं दूसरी, ठीक है। ये देखिए, शहीद भगत सिंह है, यहाँ पर आपको पर्पल में नज़र आ रहा होगा, है ना। ओके, तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ठीक है। ओके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा इसको, ठीक है। और मैं हूँ जीविशा, और ऐसे ही जीविशा क्लासेस पर बने रहें। थैंक यू।